महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र की जो यूनिवर्सिटीज है साथियों, उसके जो ओपन बीएड का जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस बीएड में आपका एडमिशन कैसे होगा, किस प्रकार से आप ये सारी चीजें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि ये घर बैठे डिस्टेंस बीएड है जिसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से अप्रूवल मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज है। तो इस यूनिवर्सिटीज की क्या मान्यता है, कैसे है, किस प्रकार से आपका एडमिशन किस प्रकार से होगा, मेरिट किस तरीके से बनेगी, आपकी इंटर्नशिप वगैरह कैसे होगी, कितनी फीस है, राजस्थान में कौन कौन से स्टडी सेंटर हैं, आप कैसे फॉर्म भर पाएंगे, फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स कैसे सेंड करने हैं, बहुत सारी जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है इस रिलेटेड, जितनी भी जो वर्धा बीएड की सारी बातें मैं 1 to 1 सारी आज के इस वीडियो में कंप्लीट क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त चैनल होस्ट महिपाल सिंह राणावत। एजुकेशन और जॉब कंटेंट को लेकर मैं लगातार बात करता रहता हूं और स्पेशली मैं डिस्टेंस एजुकेशन को फोकस लेस वीडियोस बनाता रहता हूं। तो साथियों, वर्धा बीएड के आपके जितने भी जो कंफ्यूजन है वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं 1 to 1 सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। वीडियो थोड़ा सा 6-7 मिनट का बनेगा, लेकिन आप पूरा वॉच कर लीजिएगा, आपके कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें शेष नहीं रहने वाला है। तो साथियों, यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर ये जिसके जो स्टडी सेंटर वगैरह होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, भारत सरकार द्वारा रन कर दी जाती है। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। इसके जो न सिर्फ बीएड करते हैं, यहाँ पर आपके जो है 23 और कोर्सेज करवाए जाते हैं डिस्टेंस में। तो वो भी अगर आप कोर्सेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमए हिंदी वगैरह होती है, पीजीडीसी होती है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। मैं आपको जो लिस्ट है वो भी सारी आपको दिखा दूंगा, वीडियो में शो कर दूंगा, जिससे आपको पता चल सके। तो आज के वीडियो में हम फोकसली बीएड पर बात कर रहे हैं, तो बीएड के 1 to 1 सारे पॉइंट्स में क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर पहला दिमाग आपके दिमाग से बात निकाल दीजिएगा कि राजस्थान से बाहर के यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त वाला कोई समस्या वाली बात नहीं है। कंप्लीट फुल अप्रूव्ड ये यूनिवर्सिटीज मान्यता प्राप्त है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये जो यूनिवर्सिटीज है, इससे आप बीएड करते हैं तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं है। आप आरपीएससी फाइट करते हैं या फिर आगे और भी जो आप डिपार्टमेंटली जुड़वाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। अब अपन बात कर लेते हैं जो ये जो आपका जो एडमिशन है, बीएड एडमिशन, ये किस प्रकार से आपका इसमें एडमिशन होने वाला है। तो साथियों, जो इसके एडमिशन फॉर्म है वो साथियों 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2024 है। मतलब 31 अगस्त से पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और 31 अगस्त तक अगर आप फॉर्म भरेंगे तो काफी लेट हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट सेंड करना वगैरह भी इसकी कुछ प्रोसेस रहने वाली है। ऑनलाइन प्रोसेस होते हुए भी आपको कुछ ऑफलाइन स्टेप्स को फॉलो करना है, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा और आप मेरिट में शामिल हो पाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है 31 अगस्त से पहले आपको जो है, मतलब 31 अगस्त ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो है लास्ट डेट है, जो पोर्टल पर शो हुई उस अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर पीडीएफ को पढ़ते हुए सारी चीजें बहुत सी जो जितने भी जो कंफ्यूजन से आपके रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो बीएड कार्यक्रम है उसकी लास्ट डेट 31 अगस्त 2024 से 31 अगस्त से पहले आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देना है। मैं जो आपको लिंक दे दूंगा उस लिंक पर जाकर अप्लाई करना। एमजीएचईवे पे जाओगे सीधा तो वो नहीं हो पाएगा। आपको मैं जो बीएड का एक अलग से लिंक दे रखा है यूनिवर्सिटी के द्वारा, उस लिंक पर जाकर आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप जो है अपना फॉर्म है उसको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, उस फॉर्म के साथ साथियों आपको जो है उस फॉर्म को भरने के बाद उसकी जो प्रिंट आती है उसको प्रिंट को ले लेना है। और यहाँ पर आपको जो यूनिवर्सिटी की जो एड्रेस है, हेड ऑफिस का एड्रेस है, उसको आपको जो फॉर्म की जो आप फॉर्म फिल करते हैं उसके साथ आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट, साथ ही अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है वो मार्कशीट, डीएलएड की आपके 2 ईयर की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों मार्कशीट है। इसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है आपका मतलब नवीनतम होना चाहिए, जैसे ओबीसी वगैरह के लिए जो होता है नियमानुसार। अगर आप दिव्यांग है तो वो, या फिर आप जो भी रिजर्व कैटेगरीज के हैं, ईडब्ल्यूएस है या जो भी है, तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका जो है आधार कार्ड होना चाहिए, और जो आप टीचर के रूप में लगे हुए उस स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसको भी साइन करवा के उसके साथ नत्थी करके, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको जो है फॉर्म भरने के, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसके 10 दिन के अंदर जो निदेशक दूर शिक्षा निदेशालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र है 442001, ये जो पिन कोड है इस पर आपको ये फॉर्म है जो बाय पोस्ट आपको स्पीड पोस्ट से इसको सेंड कर देना है। मतलब मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप 15 अगस्त से पहले फॉर्म भर दीजिएगा ताकि उसको आप टाइम से सेंड कर सके। अगर इस यूनिवर्सिटी से बीएड करने की मैं बात करूँ तो डिस्टेंस बीएड है, तो आप एनसीटी से अप्रूव्ड किसी भी यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाते हैं तो डिस्टेंस बीएड करते हैं। डिस्टेंस बीएड का सेम रूल्स है कि आप यहाँ पर डिस्टेंस बीएड करने के लिए वही पात्र हो पाता है जिसने रेगुलर मोड में डीएलएड, जेबीटी या फिर जो कर रखा हो, उसके साथ ही वो प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक हो। मतलब आप प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक के रूप में कार्यरत होने चाहिए, क्योंकि आपको ये डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं तो आपको जो है इंटर्नशिप वगैरह जो आपका जिस स्कूल में पदस्थापित है या फिर आपके नजदीकी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा वहां से आपको जो है इंटर्नशिप वगैरह की प्रोसेस करवाई जाएगी। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% होने चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी उन कैंडिडेट्स के लिए 45% मिनिमम होने चाहिए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरी बात, आप बीएसटीसी, जेबीटी, डीएलएड, आप जो भी बोल लीजिए, जो 2 साल का जो कोर्स होता है, डीएड होता है, जो प्रारंभिक शिक्षा का जो कोर्स है वो आपका क्या होना चाहिए, आप टीचर के रूप में कार्यरत होने चाहिए। ये तीनों एलिजिबिलिटी हैं। तो आप डिस्टेंस बीएड है वर्धा वाली, उस बीएड को आप कर पाएंगे। 2 साल की ये बीएड रहने वाली है, आपकी 4 सेमेस्टर इसके लगेंगे। अधिकतम अवधि मान लो आप बीएड में फेल वगैरह हो जाते हैं या फिर आप मान लो एग्जाम नहीं दे पाते, एब्सेंट हो जाते हैं, तो आप अधिकतम 5 साल
साल में इस बीएड को क्लियर कर सकते हैं। बीएड की अगर मैं फीस की मैं बात करूं तो आपको साथियों फर्स्ट ईयर की 20,000 रुपये फीस लगने वाली है, सेकंड ईयर की 19,750, मतलब 40,000 रुपये की मात्र फीस में आपकी जो है फुल प्रूफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपकी जो डिस्टेंस बीएड है ये हो जाएगी। जो वर्तमान पदस्थापित जो शिक्षक है उनके लिए बहुत बेहतरीन अवसर है कि आप इससे बीएड कर सकते हैं। बीएड का साथियों यही है, आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। पहले क्या होता था, ग्रेजुएशन बेस परसेंटेज मेरिट बनती थी, लेकिन अब आपका इसमें एंट्रेंस एग्जाम लगता है और एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आप इसमें बीएड कर पाते हैं। अगर मैं यहाँ पर राजस्थान में स्टडी सेंटर की मैं अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में साथियों लगभग आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टडी सेंटर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें नागौर में केवल और केवल नागौर में 4 स्टडी सेंटर हैं, 2 तो कुचामन सिटी में, 1 डिडवाना में आ गया, 3 कुचामन सिटी में सेंटर मिल जाएंगे आपको ओनली फॉर, ये कुचामन सिटी वालों की खुशकिस्मती है, और 1 डिडवाना में आपको। नागौर के 4 सेंटर ये हो गए। 1 सेंटर आपको मिल जाएगा प्रतापगढ़ में है, दूसरा जयपुर में है, और 1 चूरू के सादुलपुर में है जो आशा कॉलेज है, आशा देवी वाले कॉलेज है वो, और 1 आपका जो है उदयपुर के भिंडर में जो कॉलेज है वो इसके रीजनल स्टडी सेंटर है, मतलब वहाँ पर 8 स्टडी सेंटर है। तो वहाँ से आपके जो कॉलेज में जो भी आपको इंटर्नशिप करनी है, आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, आपके जो कैंप लगेंगे, जो क्लासेस लगेंगी, वो सारी चीज़ें इन स्टडी सेंटर के थ्रू होने वाली है। तो अगर आप यहाँ पर राजस्थान में पोस्टेड टीचर हैं और आप इनसे बीएड करते हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इजी वे में आप सारी प्रोसेस है वो आपको वर्धा जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्टडी सेंटर से कनेक्ट रहिए, आप स्टडी सेंटर में सारी चीज़ें आपकी होने वाली है और वहीं से आप जो अपनी बीएड है उसको क्लियर कर पाएंगे। तो ये कुछ जो सारी मैंने बातें थी वर्धा बीएड की, लगभग मैंने बातें क्लियर कर दी है। इसके अलावा भी आप यहाँ पर जैसे वर्धा जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आपको लगभग 23 कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पीजीडीसीए भी है, डीसीए भी है और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है, और आपके जो है एमए वगैरह भी है। जैसे मान लो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो एमए हिंदी है, एमजे है, जर्नलिज्म है, हिस्ट्री है। तो ये कोर्स जो और भी कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उनके स्टडी सेंटर यहाँ पर राजस्थान में सुविधा है या नहीं है, वो सारी चीज़ें देख के फिर आप उसमें अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर वगैरह तो आपको यहाँ पर लगभग देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप अपने स्तर पर और भी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें मैं वीडियो में कंप्लीट डिस्प्ले कर दूंगा, आप साथ साथ जैसे जैसे वॉच करेंगे आपकी कंप्लीट बातें लगभग क्लियर हो जाएगी। तो MGHEV एडमिशन पर जाकर आपको ये फॉर्म है उसको अप्लाई कर दीजिएगा। 31 अगस्त लास्ट है, लेकिन 15 अगस्त से पहले फॉर्म अप्लाई कीजिए। फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसको बाय डाक यूनिवर्सिटी जो वर्धा महाराष्ट्र है उसको सेंड कर देना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फॉर्म केवल और केवल ऑनलाइन भरना है, उसके बाद आपको ऑफलाइन सेंड करना है। फॉर्म में आप जो ईमेल आईडी वगैरह देते हैं वो ध्यान रखिएगा, उसी पर आपको ईमेल आईडी पर ही आपको सारे रिप्लाई वगैरह मिलेंगे। यूनिवर्सिटी से कोई भी सारी अपडेशन वगैरह होगी वो सारी आपको वहीं पर देखने को मिलेगी। तो आप ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ओबीसी वाले नवीनतम सर्टिफिकेट, और इसके अलावा कोई आपको प्रॉब्लम है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर है मैं यहाँ शो भी कर लूँगा, 180023331575 पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की जो मेल आईडी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो उन पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, और स्टडी सेंटर की मेल आईडीज भी आपको यहाँ पर शो अप हो जाएगी, तो उससे भी आप कंप्लीट जो अपने सारे कंफ्यूजन है उनको क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की जो ओपन बीएड थी इसकी मैंने लगभग बातें आपकी क्लियर की। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कंप्लीट कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। बाकी साथियों लगभग मैंने इसमें जितने भी जो इश्यूज थे वो क्लियर कर दिए। इस रिलेटेड और कुछ कंटेंट रिलेटेड आप कुछ कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट्स कर दीजिएगा। साथियों मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।